तो अगर तुम्हारा भी पहला एक्सपीरियंस है या फिर तुम अगर फ्लाइट पकड़ने जा रहे हो या फिर तुम एरोप्लेन से ट्रैवल करने जा रहे हो पहली बार, तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस था वो कैसा था और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की और कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़े और कैसे कैसे हमने अपनी फ्लाइट फ्रूटफुली और सक्सेसफुली हमने अचीव कर ली। तो हमने क्या किया था, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी तो हमने क्या किया, सबसे पहले फ्लाइट की बुकिंग की, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तुम क्या करोगे, सबसे पहले किसी भी फ्लाइट की बुकिंग करोगे, बाद तुम क्या करोगे, बुकिंग करने के बाद तुम जाओगे एयरपोर्ट में। तो हमें एयरपोर्ट का रास्ता जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, गूगल मैप में एयरपोर्ट डाला। तो हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर लाइन में लगे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर एंट्री गेट में बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे और वो कुछ अपना आईडी कार्ड दिखा रहे थे, जिसके बेस पे उनको एंट्री वगैरह मिल रही थी। तो हमने भी यहाँ पर अपना वैसे ही किया, लोग आ रहे जा रहे थे कार वगैरह से और वो एंट्री गेट पे जाके अपना कुछ पास दिखा रहे थे, आईडी कार्ड दिखा रहे थे या फिर कुछ दिखा रहे थे, जिसकी वजह से उनको एंट्री वगैरह मिल जा रही थी। आधार कार्ड निकाला, उसको दिखा दिया और उसके बाद हमें एंट्री वहाँ पर मिल गई। एंट्री मिलने के बाद वहाँ पर था लगेज चेकिंग। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा जो लगेज था, हमने यहाँ पर वो नहीं रहता है जैसे तुम लगेज रखोगे तो आगे जाते जाएंगे तो वैसा कुछ था। तो हमने यहाँ पर अपना लगेज रखा और वो आगे चल के, और हमारा वहाँ पर चेकअप भी हुआ, मतलब चेकअप मतलब वो स्कैन करते हैं उस टाइप का, हमारा वो सब हुआ। उसके बाद हमारा जो लगेज था वो काफ़ी आगे आ चुका था, तो हमने वहाँ से उठाया और वहाँ पर था वेटिंग सेक्शन, एक वेटिंग सेक्शन था। उसके बाद में ऑनबोर्डिंग पास वाला एक सेक्शन था। तो हम वेटिंग सेक्शन में बैठे, तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि क्योंकि पहले टाइम था तो हमें उतना पता नहीं था कि कहाँ पर जाना है और कैसे करना है। तो हम वहाँ पर कुछ देर बैठे, हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर कौन सा किससे हम पहले पूछ सकते हैं। तो हमने किसी से पूछा वहाँ पर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑनबोर्डिंग पास इधर साइड में मिलती है, एक सेक्शन था। तो वहाँ पर मैम लोग बैठे थे, हमने यहाँ पर जाके लाइन में खड़े रह के पहले, उसके बाद में हमने वहाँ से ऑनबोर्डिंग पास लिया। ऑनबोर्डिंग पास लेने के बाद एक तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा कुछ एयरपोर्ट रहता है और इसके साथ साथ तुम यहाँ पर देख सकते हो ऑनबोर्डिंग सेक्शन इस साइड में रहता है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा कुछ एयरपोर्ट रहता है और हमने ये फ्लाइट पकड़ी थी नागपुर एयरपोर्ट से। तो तुम एयरपोर्ट का देख सकते हो कि ऐसा कुछ एयरपोर्ट रहता है और उसके साथ साथ हम ऑनबोर्डिंग पास लेके हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद हमें दिखा कि सिक्योरिटी यहाँ पर चेकअप है, मतलब तुम्हें क्या करना है, अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या फिर तुमने बेल्ट पहना हुआ है, कुछ मेटल की चीज़ तुम कैरी कर रहे हो, उसको निकालना है तुम्हें और एक ट्रे में रखना है। उसके साथ साथ तुम्हें अपना जो लगेज है उसको तुम्हें फिर से वैसी जो एक ट्रॉली रहती है वो आगे बढ़ती जाती है और कुछ ऑफिसर्स रहते हैं यहाँ पर जो कि वो सब चेक करते हैं कि बैग में कुछ जो चीज़ अलाउड नहीं है वो तो नहीं है करके। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो ट्रॉली में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, फ़ोन वगैरह है या फिर जो बेल्ट है उसको रख दिया और वो भी आगे हैंड ओवर हो गया। और जो हमारा लगेज है वो भी उसके थ्रू आगे बढ़ रहा था, जिसको कि जो ऑफिसर्स लोग हैं उन लोगों ने चेक किया। उसके बाद में फिर से वहाँ पर बॉडी स्कैन हुआ, मतलब मेल और फीमेल का अलग अलग रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर जाना पड़ता है और हमारा ऐसा चेकअप वगैरह होता है, वो चेक करते हैं। तो वो स्टेप करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और उसके बाद में हमारा जो लगेज है और जो हमने ट्रेन में सब कुछ रखा था वो चीज़ आगे बढ़ के पास हो चुकी थी। तो हमें वो आगे चीज़ का हैंड ओवर हो गई। तो इतना सब कुछ होने के बाद में, हमारी चीज़ें हैंड ओवर होने के बाद में, हमें अपना लगेज कैरी किया और हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, एक वेटिंग सेक्शन है। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, वेट करते हैं अपने अपने फ्लाइट का। यहाँ पर जो हमें ऑनबोर्डिंग पास है उसमें हमारा जो लिखा हुआ रहता है कि हमें कहाँ वेट करना है, मतलब कौन सा सेक्शन है, मतलब फ्लोर 1 पे, फ्लोर 2 पे, मतलब कौन सा फ्लोर पे हमारा जो सेक्शन है, कौन से टर्मिनल पे हमें जाना है, मतलब कहाँ पर हमारी फ्लाइट आने वाली है, वहाँ पर वो मेंशन रहता है। तो उसको देख के हम बैठ सकते हैं उस जगह पे जाके। तो फ्लाइट जब आती है तब अनाउंसमेंट हो जाता है और अनाउंसमेंट के हिसाब से हम एक लाइन में लग सकते हैं और उस लाइन में लगने के बाद में एक गेट खुलता है। गेट में एक हम आगे बढ़कर टनल के थ्रू हम जा सकते हैं, हमारी फ्लाइट में हम बैठ सकते हैं। हमारी फ्लाइट को आने में थे 2 घंटे, तो हमें 2 घंटे टाइम पास करना था। तो हमने क्या किया, वेटिंग एरिया में हम बैठे रहे और 1 घंटा हम लोग वहाँ बैठे रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो 1 घंटा हम वहाँ बैठे रहे, लेकिन अभी भी हम जहाँ हमें पहुँचना है, हमारे जो डेस्टिनेशन है, हम वहाँ पर नहीं पहुँचे, मतलब हम गलत टर्मिनल पर बैठे थे। तो उसके बाद मैंने अपने देखा ऑनबोर्डिंग पास में लिखा, तो उसमें हमारा टर्मिनल लिखा था कि हमें कहाँ बैठना है। तो मेरे को पता नहीं था कि टर्मिनल आता कहाँ पर है, ऊपर वाले फ्लोर पे है कि नीचे वाले फ्लोर पे, कुछ भी नहीं पता था। तो आके जो सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि टर्मिनल ऊपर में है। तभी भी हमारी फ्लाइट को आने में 45 मिनट्स बचे थे और हम लोग ऊपर गए और जो हमारा सेक्शन था हम लोग वहाँ पर जाके बैठ गए। काफी देर वहाँ पर बैठे रहे। हमारी फ्लाइट आने के जस्ट 5-10 मिनट पहले क्या हुआ, वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि जो हमारा जो फ्लाइट जहाँ से ऑनबोर्ड करना था वो प्लेस थोड़ी सी चेंज होकर थोड़ी अलग आगे वाली जगह पे हो चुकी है। तो हम लोग को आपसे उठ के आगे जाना पड़ा, तब तक कि वहाँ पर लाइन काफी बढ़ गई थी। और बाद में उन लोगों ने जल्दी करके सब लोगों को धीरे धीरे 1 बाय 1 एंटर किया। हमें अब अपनी ऑनबोर्डिंग पास दिखाना था, ऑनबोर्डिंग पास देख के वो ऊपर से एंटर कर दे रहे थे। वहाँ पर एक गेट था, गेट के थ्रू एक एक को एंटर कर दे रहे थे। तो गेट के एंटर करने के बाद एक टनल बना हुआ था, वहाँ पर हमें चल के जाना था। जो हमारा एरोप्लेन था वो आगे ही था, तो एक टनल के थ्रू हमें जाना पड़ता है वहाँ पर। तो जैसे हम टनल खत्म होता है तो वैसे ही हमारा जो एरोप्लेन का अंदर का सेक्शन चालू हो जाता है, मतलब हम एरोप्लेन के अंदर घुस जाते हैं। तो वहाँ पर जस्ट एंटर करने के बाद हमें कैबिन क्रू दिखते हैं, मतलब वहाँ पर एयर होस्टेस रहती है, उसके अलावा जो भी कैबिन क्रू के जो मेंबर्स है वहाँ पर हमें दिखते हैं। तो अगर तुम्हें अपने पता नहीं है कि तुम्हें कहाँ बैठना है, कौन सी सीट पे बैठना है एरोप्लेन में जाने के बाद, तो तुम क्या करना, एयर होस्टेस से तुम पूछ सकते हो कि कहाँ बैठना है करके, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तो तुम पूछ सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए उनसे बात करने के लिए, तुम हिंदी भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ बैठना है, तो एक बार कंफर्म करने के लिए हमने वहाँ पर जो एयर होस्टेस है उनसे पूछा, तो बहुत क्लियरली बताया कि इस सेक्शन में जाके इस वाली सीट पर तुम जाके बैठ जाओ। तो हम वहाँ पर जाके बैठ गए।
और ये वीडियो तुम देख सकते हो, ये फ्लाइट के अंदर की वीडियो है। और इसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद फ्लाइट हमारी टेक ऑफ करना शुरू हो गई। फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद क्या होता है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तब क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, सारे लाइट वहाँ पर बंद कर देते हैं। बाद में जब फ्लाइट हमारी एक लेवल पे पहुंच जाती है, एक सतह के ऊपर पहुंच जाती है शायद, तब जाके वो क्या करते हैं, लाइट वगैरह सब ऑन कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि हम कैसे यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब हम पहली टाइम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हारा जो पहला एक्सपीरियंस था फ्लाइट का, तो कैसा रहा और क्या क्या तुमने एक्सपीरियंस किया, और तो यहाँ पर तुम अपने जो थॉट्स वगैरह तुम बता सकते हो।